क्योंकि जब आप सुनोगे, जब आप पढ़ोगे वचन के अंदर से, आपको इस संदेश का मर्म जानने पाओगे आप। हम यहाँ पर केवल कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए नहीं, परंतु जो वचन पढ़ा जा रहा है उसके अंदर के मर्म को, उसके अंदर के गहराई को जानने की हम पूरी कोशिश करें और उसी आस के साथ में बैठे। जब आप इसकी गहराई को जानोगे, और आपके लिए और मेरे लिए ये अच्छा है, हम सबके लिए, कि हम इसको बहुत डिटेल में जाकर इसका अभ्यास कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई आधे घंटे मैंने इन 2 वचनों को खत्म कर डाला, लेकिन हमारे पास मौका मिलता है कि इन 2 वचनों के अंदर हम 2 महीने में 2 महीना लेकर जो है इसकी गहराई को जानने पाते हैं कि याबेस की एक दुआ इतना क्या है मेरे लिए सिखाती है इसके अंदर। मतलब याबेस ने एक दुआ की और लिखा है कि जो परमेश्वर से उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दे दिया। ये कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई इसके अंदर। दुआ हम भी करते हैं, लेकिन यहां एक ऐसी दुआ है, एक ऐसी परिस्थिति मेरे और आपके सामने रखी गई है जिसकी गहराई का जानना मेरे और आपके लिए इस मसीह जीवन में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम एक मसीहियत की पहचान को लेकर चलते हैं, और उस पहचान के अंदर क्या फर्क था याबेस की दुआ में और क्या फर्क है हमारी दुआ के अंदर। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब हमने विषय को शुरू किया तब से लेकर ये तीसरे टॉपिक के ऊपर हम आए। पहला टॉपिक कि परमेश्वर ने याबेस को प्रतिष्ठित किया। क्या इस बात को आपने जान के लिया कि जो परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर जिनको बुलाता है, परमेश्वर से जो मांगते हैं, वे प्रतिष्ठा के योग्य बन जाते हैं। परमेश्वर उन्हें प्रतिष्ठित करता है, और केवल प्रतिष्ठित नहीं करता है। लिखा है याबेस के बारे में कि परमेश्वर ने याबेस को अपने भाइयों से प्रतिष्ठित किया, मतलब वो बाकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित था। तो यदि हम अपने जीवन के अंदर आदर मान या कुछ प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रतिष्ठित करता है। लेकिन उसमें जो पहली शर्त हमने याबेस के बारे में देखी कि याबेस ने क्या किया, वो परमेश्वर को पुकारा उसने। ये जो विनती वो कर रहा है, ये जो प्रार्थना वो कर रहा है, कहां पर कर रहा है? जहां उसको करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना हम कहां पर करते हैं? हम अपनी पुकार को किसके सामने लेकर जाते हैं? याबेस ने सही जगह पर आवाज लगाई और परमेश्वर की ओर से उसको उत्तर मिला है। हालेलुया। मैं और आप भी कई बार अपने जीवन में ऐसे पड़ाव पर, ऐसे स्थान में होते हैं जहां पर हमें पुकारना पड़ता है, लेकिन हम गलत जगह पुकार रहे होते हैं। हमारी आशा कहीं और लगी होती है, हमारी विनती किसी और के सामने हो रही होती है। इसके बजाय कि हम परमेश्वर को पूछे, हमारा भरोसा हम मनुष्यों पर लगाकर बैठ जाते हैं। याबेस ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। और पिछले हफ्ते जो हमने शुरू किया वो ये कि याबेस ने क्या किया। अगला वाला क्या बात, कोई मुझे याद दिलेगा? पिछले हफ्ते हमने किस विषय के ऊपर शुरू किया था? याबेस ने परमेश्वर से क्या मांगा? सचमुच की आशीष मांगी। इसकी गहराई को मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है कि आशीष को जैसे आज तक मैं देख रहा था वो क्या थी। फिर मैं तो सोच रहा था कि जो थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो आशीष मिल गई, राशन पानी घर में बराबर से आ गया तो आशीष मिल गई, काम मिल गया तो आशीष मिल गई, गाड़ी ले ली आशीष मिल गई, घर ले लिया आशीष मिल गई। पर बाइबल तो ऐसा कहीं नहीं बताती कि ये कोई आशीष है। हालेलुया। तो याबेस ने परमेश्वर से आशीष की मांग की, तो वो सच्ची आशीष क्या है, इसके बारे में हमने पिछले रविवार को शुरुआत किया था। कोई एक जन बता सकता है कि एक आशीष जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा वो क्या था? कोई बता दो, कोई एक पॉइंट। हाँ, वस्त्र को बदलने के बारे में हमने सीखा बराबर, कि जो अपने वस्त्र को बदल देते हैं, परमेश्वर दिए हुए उद्धार के वस्त्र को पहन लेते हैं, ये उनके लिए आशीष है। आप एलन सोली का शर्ट ले लोगे, या आप और कौन से ब्रांड है बड़े बड़े, हाँ, पीटर इंग्लैंड है और अच्छे बड़े बड़े ब्रांड है, जब वो शर्ट ले लोगे तो बोलोगे कि देखा परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मैंने एक नया शर्ट ले लिया। तो वो नया शर्ट आपके लिए वो आशीष नहीं है। वचन बताता है कि यदि तुमने अपने पुराने वस्त्र बदल डाले, अब इस वचन को हम आत्मिकता में देखते हैं। यह हमारा वो पुराना वस्त्र नहीं था कि कल तक हम जो टेलर वाला शर्ट
कि आज हम ब्रांडेड शर्ट पहनने लग गए, तब आशीष मिल गई। वचन बताता है तुम्हारे पुराने ख्यालात को तुमने बदल दिए, तुम्हारे पुराने चाल चलन को तुमने अपने जीवन से उतार दिया, अब तुमने परमेश्वर का उद्धार का वस्त्र पहन लिया। अगर ऐसा कोई है तो वो आशीषित है, वो उसके लिए सच्ची आशीष है। तो अपने लिए एक लिस्ट बना लेना, जो मैं आपको थोड़ा समय बताऊंगा कि हमारे लिए सच्ची आशीष क्या है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहता हूं, जिस बात को हम बरियल के टाइम पे, दफनाने के समय में यह वचन हम बोलते हैं, लेकिन आज जिंदों के बीच में यह वचन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जीवित है तभी तो इस वचन का महत्व है ना। वचन मरे हुओं के लिए तो है नहीं, बराबर है कि नहीं। तो इस वचन को पढ़ेंगे हम, प्रकाशित वाक्य 14 उसका 13 वचन पढ़ा है हमने, फिर से एक बार पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से आशीषित है। हालेलुया, वो धन्य है लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ब्लेसेड होगा, इसको आशीषित में पढ़े। या यू कैन रीड इंग्लिश, बैठना जरा। हाँ हाँ, ब्लेसेड आर द डेड जो डाइंग द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। फिर से एक बार हिंदी में पढ़ के उसको खत्म करना पूरे वचन को। मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। हालेलुया। आत्मा कहता है हाँ हाँ, कि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। क्योंकि वे अपने सारे परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। हालेलुया। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। अब इसकी गहराई को जानना जरा। वचन बताता है कि जो प्रभु में मरते हैं, हम सबको एक दिन, हम मिट्टी ही है, मिट्टी में तो जाना है हम सबको, सबका आयु जो है तय है, 70 वर्ष, बल रहा तो 80 वर्ष, वचन बताता है। और हम सब इस सत्य को जानते हैं कि कोई यहां पर अमर बैठा है क्या? कोई भी अमर नहीं है। हर एक की एक निर्धारित आयु है, एक निर्धारित समय काल है, इस संसार से रुखसत होना है। लेकिन रुखसत होने से पहले यह बात हम सबको मालूम होनी चाहिए। वचन बताता है कि जो प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु की पहचान को लेकर मरते हैं, इस संसार से रुखसत होने से पहले अपने ऊपर उन्होंने वो उद्धार का वस्त्र पहन लिया है, वो पहचान उन्होंने ले ली है। उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लिया है, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। वचन बताता है वे धन्य हैं। बोलो हालेलुया। वे धन्य हैं जो प्रभु की पहचान में गाड़े जाते हैं। नहीं, मैं कल देखता हूं, अगले हफ्ते देखता हूं, 2 हफ्ते बाद देखता हूं, समय निकल जाएगा और आपकी पहचान यही रह जाएगी और आप बिना इस पहचान के निकल जाओगे। आशीष वो नहीं है। जब तक नथुनों में श्वास है, जब मौका है, प्रभु के नाम को स्वीकार करें, प्रभु को अपना उद्धार करता मान ले, प्रभु की पहचान अपने ऊपर ले ले और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले ले। वो अंगीकार कर ले कि प्रभु मैं आपको अपना उद्धार करता मानता हूं। वचन बताता है जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। आत्मा कहता है हां, लिखा है क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। हम देखते ना, बोलते ना भूत आया, भूत आया, भूत आया। वे थके हुए हैं, उन्होंने अपने परिश्रम से विश्राम पाया ही नहीं है। वो रेस्ट इन पीस उनके कब्र पर लिखा होता है, लेकिन वो पीस में होते नहीं है, वो अशांत होते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? लिखा है जो प्रभु में मरते हैं वे विश्राम पाएंगे। हालेलुया। आराम उनको मिलेगा। पर जो प्रभु की पहचान में नहीं मरते ना, वो बोलते ना, अरे वो तो तड़प ही रहा, उसकी आत्मा तड़प रही है, विश्राम नहीं मिल रहा उसको, वो रेस्ट इन पीस नहीं है, अशांत है वो। और इसलिए वो दूसरों को भी अशांत करते बैठे, क्योंकि वो अशांत है। हालेलुया। वे विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। मैंने एक उदाहरण आपको बहुत समय पहले बताया था, 3-4 साल पहले, कि उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे।
आप इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए क्या कार्य करते हो? कोई अच्छा कार्य करता है, कोई बुरा कार्य करता है। कोई बुरा कार्य तो अच्छी जगह पर जाने के लिए तो करेगा नहीं। बुरा कार्य करने वाला जानता है कि वो बुराई का फल तो मिलेगा उसको, वो नरक ही जाएगा। क्योंकि वचन बताता है नरक हमारे लिए नहीं है, लेकिन नरक उनके लिए है जो शैतान के से कार्य करते हैं, जो शैतान के साथ हो लेते हैं। नरक किसके लिए है? शैतान के लिए है। तो जो शैतान के से कार्य करेगा, जो शैतान के संगी रहेगा, वो शैतान के साथ नरक में जाएगा। लेकिन जो अच्छे कार्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन अच्छे कार्य करने में भी वचन बताता है जो जैसा कार्य करेगा उसके लिए वैसा स्थान है वहां पर। तो हमारे कार्यों का भी हिसाब किताब है। लिखा है कि उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हमने जीवित रहते हुए जो कार्य किए हैं वो हमारे साथ हो लेते हैं। तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया था कि दो व्यक्ति मरे। एक बहुत बड़े प्रचारक थे जिन्होंने बहुत बड़ी मिनिस्ट्री की, यहां गए वहां गए, बड़े बड़े सभाएं ली और बहुत सारा काम किया उन्होंने। और टीवी पे दिखे, वीडियो में दिखे, हर जगह दिखे, रेडियो में दिखे, सब जगह दिखाई दिए वो। उन्होंने लगा कि आई अचीव्ड, मैंने कर डाला, सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा डंका है हर जगह पर अब। और एक स्त्री क्या करती थी? अपने घर से निकलती, पास के घर में जाके किसी को गवाही देती, उधर गवाही देती। उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन वो व्यक्ति दर व्यक्ति जाकर अपनी गवाही देकर लोगों को वो प्रभु में लाने का काम करती। शायद अपने जीवन काल में वो 100-150 लोगों से मिली होगी। 100-150 लोगों में से जितने भी लोग मसीह को स्वीकार किए होंगे, और ये जो पास्टर होंगे या एक जो बड़े वक्ता होंगे जिन्होंने दुनिया भर के अंदर डंका पीट दिया था, पूरी दुनिया ने उनको देखा होगा, पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया, उन्होंने कई लोगों को वचन दिया होगा। लेकिन जब स्वर्ग में वहां पर दोनों का हिसाब किताब करने के लिए जब आए, तो इस पास्टर के पास बहुत बड़ा हिसाब किताब का एक बंडल था कि मैंने ये सब किया है, मैंने बड़ी बड़ी सभाएं ली, मैंने बहुत बड़े बड़े लाइव ये वो सब किए, ये सब कुछ है। वहां स्वर्गदूत खड़ा था, वहां एक आग लगी हुई थी। स्वर्गदूत ने देखा, अरे बहुत बड़ा बंडल लेके आए हो आपके कामों का, ये बंडल इस आग पर रख दो। तो उस आग पर रख दिया गया वो बंडल, जो भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे उसकी लिस्ट का बंडल, और ऐसे भस्म करके जल गया, कुछ भी बचा नहीं वहां पे। वो बोले चलो यहां पर खड़े हो जाओ। फिर वो स्त्री ने अपना कामकाज का जो भी लेके आया, बहुत छोटा ही था वो, स्त्री बोले ये आग पे रखो। तो रखा, जो बचा वो उससे ज्यादा था या बहुत था जो इस बड़े पास्टर ने किया था, वो उस पर ज्यादा था। कहने का तात्पर्य क्या था? ये जो पास्टर ने लेकर गया था, पास्टर बोल रहा हूं मैं बार बार, आप उसको वक्ता बोल सकते हो, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने, है ना, बहुत तूफान मचा दिया था, समझ लो। बहुत बड़े बड़े कामों की लिस्ट उसके पास थी, मैंने ऐसा किया वैसा किया, 40 दिन का उपवास करवाया, 21 दिन का ये करवाया, और मैंने ये बड़ी सभा की, वो वहां पर मैंने ऐसा कर दिया, इस गांव में गया, उस गांव में गया, सब किया। इससे बड़ी लिस्ट कोई काम नहीं आई वहां। लेकिन इस स्त्री ने जो चुपके से किया था, बिना बोले किया था, बिना अपने नाम धाम के किया था, वो सब कुछ, मतलब वो आग ऐसी चीजों को भस्म कर डाली जो सिर्फ अपने दिखावे के अंदर कराई गई थी। और जिस स्त्री ने जो दिल से किया था वो वैसा का वैसा ही रहा, और वो उससे ज्यादा निकला जो इस बड़े व्यक्ति ने बहुत खर्चा करके किया होगा। इसके बीच का फर्क आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हमारे कामों का भी एक वजन है, हमारे कामों का भी एक दम है। परमेश्वर उन कामों को देखता, हमारे काम हमारे साथ जाते हैं और उस काम के अनुसार हमको वहां पर हमारा न्याय होता है। वचन बताता है कि उनके काम उनके साथ जाएंगे, वो भस्म नहीं हो जाएंगे, वो रह नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर के आगे वो एक मायने रखेंगे। वचन बताता है कि जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। तो आपकी सच्ची आशीष क्या आपके पास है क्या? जब आप इस संसार से जाओगे तो आप जिस बात को आशीष मानते हो वो सब कुछ यही रहने वाला है, लेकिन जो सच्ची आशीष है उसके प्रति आपका जेब पूरा खाली रहेगा, तो मतलब ही नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? जो कुछ इस संसार में दिख रहा है, जिसे आप आशीष मानते हो, वो तो सब पिघलने वाली है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो जो आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन वो आशीष स्वर्ग में दिखेगी। क्या उस आशीष से आपकी जेब भरी है क्या? अपना धन आपने कहां रखा हुआ है? पृथ्वी पर रखा हुआ है या स्वर्ग में रखा हुआ है? पृथ्वी पर के धन को तो कीड़ा लग जाता है, काई लग जाती है, स्वर्ग के धन को नहीं लगता।
मेरे इशारे को आप समझे कि यदि हम जब तक जीवित है, वचन बताता है कि अब जीवित रहते हुए प्रभु की पहचान को अपने अंदर ले ले, प्रभु उनके नाम की पहचान को अपने साथ में ले ले, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर में अपनी पहचान को बना पाएंगे, उस सच्ची आशीष को कमा पाएंगे। वरना हम जिसे आशीष मानते हैं वो आशीष नहीं है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 24वें, जो पिछले रविवार को हमने पढ़ा है, फिर से एक बार पढ़ेंगे और फिर मैं आगे जाता हूं, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। और 24 4 उसका 14, सॉरी ये 22 उसका 14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश वे करेंगे। फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अपने आप को उस रास्ते पर देख लीजिए, जो रास्ता अभी आपने वचन के अंदर से देखा है। आप देखिए कि स्वर्ग में मैं जाऊंगा, वहां पर एक जीवन का वृक्ष है। उस जीवन के वृक्ष के नजदीक जाने के लिए आपसे कुछ पहचान मांगा जाएगा, आपके पास कुछ देखा जाएगा। क्या आपके पास वो होगा? जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको यहां एक लेबल नहीं, बिल्ला लगाते हैं ऐसे, या कुछ एक पहचान पत्र होता है। आपने एनिवर्सरी में आईडी कार्ड लगाया था सबने, वो आईडी कार्ड पहचान बता रही थी कि ये सब एक ही ग्रुप के हैं, ये सब इस कलीसिया के मेंबर है, ये सब वॉलंटियर्स हैं, ये सब कुछ खास तैयारी में है। ऐसी एक आईडी आप में दिखाई देगी जब वो सच्ची आशीष आपके पास होगी। वो आशीष कब आएगी? जब आप अपने वस्त्र को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो डालोगे। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह की लहू की महत्वता को जान लोगे, उस लहू को अपने ऊपर छिड़क लोगे, उस लहू से अपनी पहचान बदल डालोगे। उस लहू को छिड़कने पहले आपकी पहचान कुछ और थी। आप सांसारिक थे, आप अपने विचारों में अलग थे, आपकी चाल चलन में अलग थे। लेकिन जिस दिन आपने उस लहू को अपने ऊपर ले लिया, जिस दिन से उस मेमने की पहचान आपके ऊपर आ गई, जिस दिन उस मेमने का बलिदान आप पर दिखाई देने लगा, आपकी पहचान बदल गई। आपने उस सच्ची आशीष को पाया है, क्योंकि आपने अपने आप को उस लहू से धो डाला है। कितना महंगा साबुन, कितना महंगा क्या आप अपने आप को धोने के लिए लेके आओगे, आपको वो धुलाई वो नहीं दे पाएगा। मेमने का लहू आपको वो धुलाई देगा। आपकी सच्ची शुद्धता उस लहू के अंदर है। जिसने अपने आप को उस लहू से धो डाला, जिसने अपने वस्त्र को उस रक्त से धो डाला, उसे उस जीवन के वृक्ष के पास जाने का मौका मिलेगा। हालेलुया। संसार से वो वृक्ष छुपा दिया गया। हर कोई उस वृक्ष के पास एक्सेस नहीं रखता, लेकिन उसे एक्सेस है जिसने अपना वस्त्र धो डाला उस लहू से। हालेलुया। तो अपने आप में देखे, क्या मैंने वो आशीष पाई है कि मैं इस पेड़ के पास जा सकता हूं, इस जीवन के वृक्ष को मैं छू सकता हूं, इसके ऊपर का फल मैं खा सकता हूं। तब आपने सच्ची आशीष पा ली। वरना आप कितनी मेहनत कर लोगे, कितनी अपनी पहचान इस संसार के अंदर बदल डालोगे, दैट इज नॉट योर ब्लेसिंग। हालेलुया। सो आज से तय करें, मेरी पहचान कैसी होनी चाहिए। क्या मैंने अपने वस्त्र को उस लहू से धोया है जिससे धोने की मांग बाइबल करती है। सच्ची आशीष, मैं सांसारिक आशीषों के इस बहकावे में अपने सच्ची आशीष को खो न डालूंगा। अपनी सच्ची आशीष पाने का यत्न करें। परखे अपने आप को, क्या मैंने अपना वस्त्र मेमने के लहू से धोया है क्या। हालेलुया। क्या करेंगे आप लोग? ये मनन करना, थोड़ा बैठ के ऐसे सोचना, क्या मेरा वस्त्र प्रभु के लहू से धुला है। क्योंकि जब तक मेरा वस्त्र प्रभु के लहू से नहीं धुला, मैंने वो आशीष पाई नहीं जो आशीष मुझे जीवन के वृक्ष के पास लेकर जा सकती है। हालेलुया। आज के वचन को पढ़े, पहला पत्रस 4 अध्याय का 14 वचन। कौन आशीषित है? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, आमीन। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम क्या हो? आशीष। तो तुम क्या हो? आशीषित हो। हालेलुया। हिंदी बाइबल के अंदर वो आशीष को धन्य में बदल डाला है।
लेकिन वो व्यक्ति आशीषित है जो यीशु मसीह के नाम के कारण निंदित होता है। क्या आप में से कोई यीशु मसीह के नाम के लिए निंदित हुआ है? किसी की निंदा हुई है यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करने के कारण? हुआ है? हम निंदित हुए हैं। मैं तो बहुतों में निंदित हुआ हूं। मैंने वो आपको एक व्हाट्सएप मुझे दिखाना था स्नैपशॉट कि मुझे पास्टर्स ग्रुप में से निकाल दिया गया, बड़े जलील करके ही बोल सकते हैं कि निकाल, मतलब काफी लोगों के बीच में से निकाल दिया गया। तो मेरी वाइफ बोलती कोई नहीं ऐसा, मैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो यीशु मसीह के नाम के कारण उन्होंने मुझे क्यों ग्रुप से निकाला, क्योंकि मैं केवल यीशु मसीह का पालन करता हूं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पे विश्वास करता हूं। वो सब तीन परमेश्वर पर किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको वो सही है। उन्होंने अपना ग्रुप बनाकर रखा, बोले ये व्यक्ति अगर हमारे ग्रुप में रहेगा तो बाकी पास्टर लोगों को भी अपने जैसा बना देगा, तो इसको ग्रुप से निकाल दो। ऐसा लिख के उन्होंने डाला कि हम आपको निकाल रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके कारण हमारे अंदर कोई और पास्टर ऐसा बन जाए आपके। मैंने कहा डर गए, थोड़ा बैठते तो हमारे साथ, लिखना है उनको, मुझे आराम से बैठ के मैं उनको लिखूंगा कुछ। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि यीशु मसीह के नाम पर चलने के कारण ये निंदा हुई है, ग्रुप से निकाल दिया गया है। लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि बाइबल बताती है कि वो सच्ची आशीष है। हालेलुया। यदि आपका पड़ोसी, यदि आपका संगी, यदि आपका साथ में रहने वाला, यदि इस कारण आपकी कोई कारण से निंदा करता है ना, तो दुखी मत होना। हमें कई बार दुख हो जाता है, यार मुझे ऐसा क्यों कर दिया, मेरे ऊपर ऐसा निंदित क्यों बातें कर दी गई, मेरे विरोध में क्यों बात कर दिया। डोंट वरी अबाउट इट। आप खुश होना क्योंकि आपने सच्ची आशीष पा ली है। हालेलुया। कई लोग इस सच्ची आशीष को अपने पैरों से धुड़का ही देते। क्यों? जब मौका आता है अंगीकार करने का, वो चुप बैठते हैं। मैं बोल दूंगा तो मैं इसमें से निकाल दिया जाऊंगा, मैं बोल दूंगा तो मेरी पहचान प्रकट हो जाएगी, और जब मेरी पहचान प्रकट हो जाएगी ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। अरे न करने दो ना। वो लोग आपको पसंद नहीं करते, परंतु स्वर्ग में आपको पसंद किया जा रहा है। स्वर्ग में आपके लिए ताली बजाई जा रही है, स्वर्ग में आपके लिए जल्लोष किया जा रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे ने मेरे नाम के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरा बच्चा मेरे नाम को लेने से डरा नहीं, वो मेरा बच्चा मेरे नाम को लेने से शर्माया नहीं। हालेलुया। तो जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने को मिल जाए, ले लो। परिणाम चाहे जो होए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो परिणाम यहां का है, मुझे ये देखना है मेरे अंगीकार का परिणाम हो कहा रहा है। काम कुछ ऐसा करो कि परिणाम वहां पर होना चाहिए, यहां नहीं। यहां का परिणाम तो उल्टा ही होता है। यहां जो फैसला होता है, यहां पर जो बातें होती है वो यहां की होती है, वो कभी आत्मिक होती ही नहीं है। लेकिन उन फैसलों में हमें यह देखना है कि आज जो मैं बोलूंगा, आज जो मैं करूंगा, इसका परिणाम वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या स्वर्ग में कुछ किताबों में लिखा जा रहा है? क्या मैंने आज यीशु मसीह के नाम के लिए लोगों से मैंने विरोधी हो गया हूं, मैं लोगों के साथ में उनके संगी हुआ नहीं, तो स्वर्ग में क्या मुझे पसंद नहीं किया जाएगा? क्या स्वर्ग में मुझे पसंद किया जाएगा यदि आप सच्चाई के अंदर आगे बढ़ रहे हो, आप आशीषित हो। इस वचन को लिख लेना सब लोग, इस वचन को हल्के में मत लेना। वचन बताता है यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। अब केवल धन्य हो बोलकर आपको छोड़ नहीं दिया गया, उसके बाद एक रिवॉर्ड भी है। पहले वाले वचन में भी हमने रिवॉर्ड देखा, उसके पहले वाले वचन में भी हमने रिवॉर्ड देखा, यहां पर भी रिवॉर्ड है। क्योंकि, बोलो क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करेगा। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? बोलो हालेलुया। यदि लोग तुम्हारी निंदा करे तो करे, परंतु मुझ पर छाया किसकी आ रही है? मैं निंदित हुआ, कोई बात नहीं, मेरे लिए आनंद की बात है, लेकिन मुझ पर परमेश्वर की आत्मा छाया कर रही है। हालेलुया। कोई विरोधी कितना सोचे तो सोचे, वो मेरे विरोध में कितना ही बातें करे तो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा लगता है मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अरे आप कभी अकेले नहीं पड़ते हो। स्वर्गदूतों की टोली आपके काम पर लगा दी जाती है जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो गए हो। बस आप सोचना मैं अकेला हूं? नहीं, मैं कैसे अकेला हो सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों की टोली मेरे आसपास में लगा रखी है। जब मैं स्वर्ग की ओर हूं तो स्वर्ग मेरी तरफ है, अगर मैं नरक की तरफ हूं तो नरक मेरी तरफ है। मैंने क्या चुना है? अगर मैंने स्वर्ग की ओर अपना कदम बढ़ाया है तो स्वर्ग मेरे करीब है।
और स्वर्ग मेरे करीब है तो लाखों स्वर्गदूत मेरे साथ में है। हालेलुया। इसको ना कभी अपने नजर से देखने की कोशिश करो। टेक योरसेल्फ, अपने आप को वहां पर लेकर जाए, उस जीवन के वृक्ष के पास लेकर जाए, उस स्वर्गदूत के आसपास लेकर जाए और इस मनुष्यों को देखे, आपको लगेगा कि आप कितने सही जगह पे हो आप। क्योंकि स्वर्गदूतों के आगे मनुष्य क्या ही है। वो स्वर्गदूतों की महिमा, वो उनकी लकाकी, वो उनकी खूबसूरती, उनमें आप हो, उनके करीब आप हो, वो आपके आसपास में है, तो आप किस मनुष्य की क्या सोचते हो। हाँ, लेकिन आपको उनके ऊपर तरस आना चाहिए। मैं यहां पर आ गया, उनको यहां पर लाना है। हालेलुया। तो अपनी आशीष को ऐसे देखिए, क्या कोई मेरी निंदा कर रहा है? अब जबरदस्ती का निंदित होने के लिए जबरदस्ती का मत छेड़ने के लिए जाए किसी को क्योंकि मुझको आशीष मिल रही है तो चलो मैं जबरदस्ती का ही निंदित होने के लिए जाऊं, तो ऐसा नहीं। आप अपना काम करें, ईमानदारी से करें, और तब आपकी अगर निंदा होती है वो आपकी सच्ची आशीष आपको मिलेगी। अब ऐसा नहीं करें, पास्टर ने बोला है कि मसीह के लिए निंदित होने से आशीष मिलेगी, स्वर्ग की आशीष मिलेगी, चलो अब तो मैं लोगों को छेड़ना शुरू कर देता हूं। ऐसा नहीं। आप जबरदस्ती का किसी को छेड़े नहीं, जबरदस्ती का किसी के साथ में वाद विवाद करें नहीं कि आपकी निंदा की जाए। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी आप लोगों को प्रोत्साहित नहीं करूंगा। आप ईमान के साथ वचन पर खड़े रहें, ईमानदारी से वचन पर चले, और तब यदि आपकी निंदा होती है तब न्याय करने वाला परमेश्वर है, तब उसकी सच्ची आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैं ऐसे बहुतों को जानता भी हूं तो जो अपने आप को इसी सिद्धांत में मानते हैं, जो यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर मानते हैं, लेकिन इतने कट्टर है कि वे ढूंढते ही रहते हैं लोगों को, बस मैं अपनी सच्चाई उस पर कैसे प्रकट करूं, मैं कैसे उसके साथ लड़ाई करूं, कैसे उसको मैं गलत साबित करूं। आपको ढूंढते में जबरदस्ती का झगड़ा करने के लिए आदमी को ढूंढना नहीं है आपको। अगर आपके सामने कोई आता है और आपसे पूछता है, आपसे बात करता है, तब आप अपनी सच्चाई बताओ कि भाई मुझे ये जानना है और क्या आप बात कर सकते हो। तो अपनी बातचीत में उस सच्चाई में खड़े रहो। कभी कभी आपको लोग पूछेंगे बाहर, अरे आप आरसी हो क्या? तो आप क्या बोलोगे? आप आरसी हो? आरसी में और मसीहियत में फर्क है ना? तो इस फर्क को भी जानने के लिए आप मुझे बाद में मिलना कि कैसे इस फर्क के बारे में मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो वी विल टॉक ऑन दैट। लेकिन कई बार हम भी बोलते थे हाँ मैं हूं, नहीं। ठीक है ना? सभी क्रिश्चियन नहीं है, सभी मसीही नहीं है। मसीहियत की अपनी एक पहचान है, दैट यू हैव टू नो अबाउट इट। समझ रहे हैं? तो कुछ बातें हैं जो सीखना जरूरी है कलीसिया को, और आप सीखोगे तब जब सीखने की आशा रखोगे। ठीक है? सो समय हमारे पास नहीं है, मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे अपने, आज प्रभु भोज भी है और आज फीट वॉशिंग भी होने वाली है, पैर धोने की विधि भी होने वाली है। तो हम सीधे उसी वचन पर आते हैं जहां पर पैर धोने की विधि की तरफ हम जा सके। और एक आशीष मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती 5 अध्याय और उसका 3 आयत। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। धन्य है वे, आशीषित है वे, सच्ची आशीष उनके पास है जो मन के दीन है। कोई मुझे दीन का डेफिनेशन बताएगा कि दीन होने का क्या मतलब है? एक शब्द में, और वो इंग्लिश में हम्बल हो गया, और हाँ मिठाई आएगा उसमें, हाँ मीठा आएगा, बिल्कुल। तो दीन व्यक्ति के लिए और कोई डेफिनेशन बताएगा क्या मुझे? एक तो उन्होंने आम के बारे में बताया, समर्पित करना, नम्र भी हो सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि दीन व्यक्ति एक प्रकार का ऐसा गरीब व्यक्ति होता है जिसके पास, जैसे धन वालों के पास कैसे कुछ ऐसे होता है, लेकिन दीन व्यक्ति जो होगा, चाहे धन भी होगा, वो ऐसे रहेगा। मतलब कहेगा अपने आप को तोड़ा हुआ रहेगा उसने, किसी बात में वो उसकी मैं नहीं होगी, किसी बात में उसका अहंकार नहीं होगा, वो दीन होगा, है ना? वो अपने आप में बिल्कुल, जैसे नम्र बताया और जैसे उन्होंने बताया, आप उसको कुछ भी करो उसके अंदर से अच्छा ही निकलेगा, है ना? आम का दृष्टांत जो उन्होंने उदाहरण दिया वो भी सही है कि मीठा आम अगर मीठा है तो मीठा है, हो
आप चाहे छुरी से काटो उसको, चाहे हाथ से दबा कर निकालो कि भाई छुरी से काटने से वो कड़वा हो जाएगा, या ऐसा तो नहीं है। आप उसको जैसे भी उसका इस्तेमाल करो, वो आपको हर जगह से मीठा ही मिलेगा। एक दीन व्यक्ति ऐसा होगा, चाहे उस पर कैसी परिस्थितियां हो, वो अपने आप में बिल्कुल शालीन होगा, नम्र होगा, प्यारा होगा एकदम।